खाटू श्याम जी को यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम जी महाभारत काल के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडंबा था। लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडंबा नामक की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन दिव्य बाणों की वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। जब महाभारत युद्ध के समय बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे, श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि मैं एक दानी योद्धा हूँ, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है, और मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। और ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बर्बरिक पर हंसने लगे। केवल 3 बाणों से? तो बर्बरिक ने कहा, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। किसी भी तरह से उस युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में घिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम और खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम के रूप में 1770 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हर साल लगता है खाटू श्याम मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश, शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्तों पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कोई तुलना नहीं है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा
खाटू श्याम सभी को मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वाले की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं।